हम किशनगंज में हैं और किशनगंज में हमारे साथ इस वक्त हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब, किशनगंज में पिछले 10 सालों में मैंने आपको कवर किया, यहाँ लगातार आप आते रहे, पर इस बार जिन परिस्थितियों में आप यहाँ पर हैं, लोग बाग बहुत उंगलियां उठा रहे हैं आपके ऊपर, आपके किरदार पर, और ऐसे में आपका प्रचार यहाँ पर करना, कैसा अनुभव आपका किशनगंज का है? मैं तो यहाँ पर आया हूँ, 11 साल से आ रहा हूँ, आता रहूँगा। किरदार की जब बात हो रही है तो ये ऐसे कैसे किरदार के लोग हैं जिन्होंने इस सरजमीन पर बसने वालों के बच्चे जो पैदा होते हैं, अविकसित 50% पैदा होते हैं, मृत्यु दर 50%। अविकसित 50%? हाँ, मृत्यु दर 50%। माने एक माँ अपने कोख में 9 महीना बच्चा रखकर जब जन्म देती है उसको, तो ये दो होता है। सबसे ज़्यादा एनीमिक बच्चे पूरे बिहार में सीमांचल किशनगंज में हैं। यहाँ पर इलिटरेसी का रेट मुसलमानों में कितना है मालूम आपको? बिहार से ज़्यादा है। यहाँ पर 38% मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जाते, यानी 3 में 1 मुसलमान। यहाँ पर 90% ख़वातीन जो है घर में बच्चा पैदा करती हैं। माइनॉरिटी कमीशन का सर्वे, ADRI का सर्वे कहता है कि 50% मुसलमान बिहार के गरीबी सतह की रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। 1 करोड़ नौजवान यहाँ से पलायन करता है। कौन से किरदार के लोग हैं जो सत्ता में हैं लोग? अगर इनका बच्चा मरता है, इनका अगर छोटे औलाद का छोटा बच्चा मर जाता है, यहाँ पर 1 डिग्री कॉलेज है पूरा, मारवाड़ी डिग्री कॉलेज। ठाकुरगंज में एक MNA आज़ाद डिग्री कॉलेज है, 4 साल में BA होता है। कौन है ये लोग जो मेरे किरदार के में बात कर रहे हैं? मैं तो कोई फरिश्ता होने का दावा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे गुनाहगार आदमी मैं हूँ। मगर कम से कम इतने गुनाहों के बाद में मुझ में एहसास तो है, किसी की तकलीफ को देखकर मुझे बेचैनी होती है, तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, इतने दूर से आकर के इस तरह की बातों को टटोलना और फिर इसके बारे में बातें करना, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बार जो तलखी आपके प्रति दिखाई गई, मुझे लगता है कि आपने भी वो तलखी बखूबी दिखाई है। जिस तरह से भाषणों में आप तेजस्वी को एड्रेस करते हैं, RJD महागठबंधन नहीं है, देखिए तलखी नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। तलखी कहाँ है? वो कौन सा वो मैं उनको पैसे देना हो या वो मुझे पैसे देना है? जनता के मामलात में, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के मामलात में आप MY कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आप Y जो है 14% की आबादी, 36% टिकट दिया आपने उनको, और M को आपने क्या दिया? गाजर की पुंगी दिया। 3.5% का समाज कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि लफ्ज़ मुसलमान बोल सकें, मगर आपको 17% का वोट चाहिए। और ये 17% का बेचारा मुसलमान आपके वालिद को, आपकी माताजी को 15 साल मुख्यमंत्री, 4 साल आपको उप मुख्यमंत्री। अब असदुद्दीन ओवैसी आता है तो वोट कटवा हो जाता है। हम सिर्फ वोट डालने वाले बन के रहना, मुसलमान पूरे देश में और बिहार में, हम सिटीजन विद राइट्स कभी नहीं बनना। जिस दिन भारत के मुसलमान सिटीजन विद राइट्स बन जाएंगे ना, ये सब नाइंसाफियों का खात्मा होगा। 14% समाज, यहाँ पर 17% है। हम सिर्फ वोट डालें, और आपके पिताजी को 15 साल बना दिए, आपको 4 साल उप मुख्यमंत्री। ये तो सामाजिक न्याय कहाँ हुआ? ये 2005 से 4 से आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, चाचा भतीजे बोल के आप सरकार बनाए, काम हो गया। फिर ज्वाइन करे, फिर बीजेपी आ गई, 2 मरतबा आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई। हम चुनाव लड़ रहे तो B टीम, और आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ रही है और पूरा अपना एजेंडा फुलफिल कर रही है देश में।